नहीं भूलते तो वो लोग नहीं भूलते जिनके प्यारे उनसे बिछड़ जाते हैं। थाने गुल प्लाजा हर आंख अशबार है। कराची के जो शहरी हैं, वो जो भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते होंगे कि ये सानिया कितना बड़ा सानिया था। मेरी एक अपील है कराची के फलाही अदारों से, जेडीसी हो, सैलानी हो, छीपा हो, ईदी हो, वो लोगों में खाना तो तकसीम करते हैं, लेकिन आज मैं उनसे अपील करूंगा कि कराची के शहरियों को, कराची की ताजर बरादरी को, कराची के दुकानदारों को आप बादाम तकसीम करें, ताकि उनकी याददाश्त और उनका हाफजा जो है वो मजबूत हो सके, वो अपने हुक्मरानों से सवाल कर सकें। क्योंकि सानिया बल्दिया फैक्ट्री हो, मिलेनियम मॉल हो, आरजे मॉल हो या दीगर ऐसे बड़े सानियात हों जो कराची की मुख्तलिफ मार्केटों, फैक्ट्रियों को आग में लपेटते हैं, उनके बाद कमेटियां कायम की जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास किए जाते हैं जो सब नुमाइशी होते हैं, और वक्त गुजरने के साथ कराची के शहरी भी, कराची की ताजर बरादरी भी, कराची के दुकानदार भी इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। नहीं भूलते तो वो लोग नहीं भूलते जिनके प्यारे उनसे बिछड़ जाते हैं। 1980 में ली गई थी। 1989 में जब ये बिल्डिंग तैयार हुई तो 1989 में 500 कुछ दुकानें जो हैं वो इसमें कायम की गई थी। ग्राउंड प्लस 1 की जो इमारत है ये तैयार की गई थी। बेसमेंट में जो है इसकी पार्किंग रखी गई थी। लेकिन 2003 में एक रिवाइज प्लान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उस टाइम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, और उस टाइम जमात इस्लामी, मैं आपको वादा करता चलूं, उस टाइम जमात इस्लामी के मेयर थे रहमतुल्लाह खान साहब। उनके दौर में इस रिवाइज प्लान को जो है वो अप्रूव किया गया था और दुकानों की तादाद जो है वो बढ़कर 1000 से ज्यादा हो चुकी थी। ताहम आज गुल प्लाजा, आज के जब ये सानिया हुआ है तो जो अदाद शुमार है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो ये बताते हैं कि इसमें 179 दुकानें वो खिलाफ ज़ाब्ता गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी। अब आप आ जाते हैं, ये तो इनकी नाअहली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो और दीगर ज़िले इंतजामिया हो, ये उनकी नाअहली है कि उन्होंने जो है वो ऐसी इमारतों के विजिट्स नहीं किए। फायर सेफ्टी अगर विजिट किए हैं तो वो नुमाइशी कागजों की हद तक रह गए, लेकिन आज करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी हो गया और 83 से ज़ायद खानदान जो है वो अपने प्यारों की तलाश के लिए आज भी वहां पर मुंतजर हैं, जो बाहर बैठे हैं। अब आप बात करते हैं गुल प्लाजा की जाती जो इंतजामिया थी, इंटरनल इंतजामिया, उसकी बात करते हैं। तनवीर पास्ता साहब, गुल प्लाजा में जिस रात आग लगी थी उस टाइम आप मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे, ललकारते रहे इंतजामिया को, और हर शख्स को आप ललकारते रहे कि माली नुकसान हो गया, हम जानी नुकसान बचाते हैं। उस ललकार के पीछे, एक्चुअली उस ललकार के पीछे आप अपनी नाअहली और करप्शन छुपा रहे थे। हमने अपने सोर्सेज के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया है कि 1500 रुपए हर दुकान से मेंटेनेंस की मद में वसूल किए जाते थे। 1500 रुपए फी दुकान, और 1200 से ज्यादा दुकानें बताई जा रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना जो रेवेन्यू यहाँ से मेंटेनेंस की मद में इकट्ठा किया जाता था, वो कहाँ खर्च किया? आपका कहना है कि वो सफाई और सिक्योरिटी चौकीदारों की तनख्वाहें और साफ सफाई में ये खर्च हो गया। क्या 2.25 करोड़ रुपया 1200 दुकानें की सफाइयों में या उनकी गलियों की सफाई के लिए इस्तेमाल करके उड़ा दिया आपने? या आपने उन पैसों से कभी सोचा कि दुकानदार जो हैं मार्केट के, उनकी हिफाजत के लिए भी कोई इंतजाम कर लिए जाएं? हजारों बार मैंने भी शॉपिंग की है वहां से, आपने भी की होगी। मैं कराची के शहरियों को मुखातिब कर कहता हूँ, कभी आपने वहां पर रेस्क्यू या फायर फाइटिंग से आलात, जो इब्तदाई आलात होते हैं, कभी आपने लटके हुए देखे? नहीं। ये तनवीर पास्ता जो गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल इस प्लाजा के सदर मुंतखब होते रहे हैं, वहां पर खुद साख्ता सदर भी हैं, और वहां पर लोगों को लॉलीपॉप देकर ये 1500 रुपए महीना मेंटेनेंस भी वसूल करते रहे हैं और इक़्तिदार के मजे भी लूटते रहे हैं, और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इनसे भी जवाब लेना होगा। मेयर कराची के खिलाफ ये बातें कर रहे थे। मेयर कराची जब पहुंचे हैं तो हमारे जराए कहते हैं कि मेयर कराची ने डीसी ऑफिस जब वो मुंतकिल हुए मुजाहिरीन की नारेबाजी के बाद, तो मेयर कराची ने इनसे खुफिया मीटिंग भी की, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि आप हमें बचाएं, हम आपको बचाते हैं।
आप हमें बचाएं और हम आपको बचाते हैं। उसी वक्त से तनवीर पास्ता साहब की जुबान पे ताला लग गया। आपने देखा होगा उनका स्टांस, उनकी बातें उसके बाद से बिल्कुल मदम पड़ गई, बिल्कुल मदम पड़ गई। अब हम आ जाते हैं कराची की ट्रैफिक के हवाले से। मेन एम ए जिनाह रोड पर ये गुल प्लाजा जो है वो वाक़या था। यहाँ पर जो है वो BRT डेडलाइन मंसूबा जो है वो जारी व सारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन है। कोई मेरे ख्याल से 1 या 2 ट्रैक ही इसके होते हैं, लेकिन पीक आवर्स कह सकते हैं कि रात को 11 बजे तक यहाँ पर पीक आवर्स होते हैं, ट्रैफिक कंजेशन होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अदारे भी जो है वो लेट पहुँचे हैं। ताहम रेस्क्यू जो हिकमत अमली अगर हम उसकी बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर नाअहल रहे हैं। इसमें मैं उनको नाअहल इसलिए कहूँगा कि जब रेस्क्यू का काम होता है किसी भी बड़े हादसे से निपटने के लिए, उनके पास इमरजेंसी 24/7 तमाम तर आलात मौजूद होने चाहिए। हर किस्म के आलात उनकी उन गाड़ियों के अंदर लैस होने चाहिए, लेकिन इनके पास सिवाय पानी मारने के कोई आला मौजूद नहीं था। ये बाहर खड़े रहे, बिल्डिंग पे पानी मारते रहे। इनके पास ना तो कोई प्लानिंग थी, ना तो कोई हिकमत अमली थी जिसके तहत ये इस आग पर, इस थाने पर काबू पा सकते। अगर ये बर वक्त इनके पास आलात होते, इनके पास सिस्टम होता, इनके पास प्लानिंग होती, तो ये सानिया इतना बड़ा नहीं होता। ये इस आग को ग्राउंड फ्लोर, हद से हद मेज़नाइन फ्लोर पर कंट्रोल कर लिया जाता। लेकिन ये लोग आए सामने की सतह पर और पीछे की सतह पर सिर्फ पानी मारते रहे। किसी के पास ना तो खिड़की तोड़ने का कोई औजार मौजूद था, ना किसी के पास कोई दीवार तोड़ने के लिए कोई रास्ता मौजूद था, ना ही इनके पास कोई प्लानिंग मौजूद थी। गुल प्लाजा के जो दुकानदार हैं, जो मुतासरीन हैं, उनका कहना है कि 2000 से ज्यादा लोगों को जो रैंप गुल प्लाजा में, मैं आपको बताता चलूं, गुल प्लाजा में 26 से ज्यादा दाखिली व खारजी रास्ते हैं। एक जो बाकायदा तौर पर बड़ी गाड़ियां, लोडर गाड़ियों के आने जाने के लिए छत पर पार्किंग जब इसकी शिफ्ट की गई है, तो बड़ी लोडर गाड़ियों के आने जाने के लिए एक रैंप भी इसमें तामीर किया गया था, जो हर फ्लोर तक जाता था। हर फ्लोर पे गाड़ी रुककर अनलोड होती थी और उसमें जो सामान होता था वो आसानी तौर पर दुकानों या गोदामों में मुंतकिल किया जाता था। उसके बावजूद, इस चीजों के बावजूद जो है वो उस रैंप का इस्तेमाल रेस्क्यू अदारों की जानिब से नहीं किया गया। किसी को ये ख्याल तक नहीं आया कि मास्क पहनकर, गैस मास्क पहनकर उस रैंप के थ्रू फायर ट्रक को अंदर ले जाकर दीवारों को तोड़कर या किसी खिड़की को तोड़कर इस साने पर काबू पाया जा सकता। लेकिन किसी भी रेस्क्यू एहलकार या रेस्क्यू के जो नुमाइंदे हैं या जो इनके बड़े हैं, इनके पास ऐसी कोई प्लानिंग मौजूद नहीं थी। तो उस टाइम पे खाली 3 रैंप के साथ 3-4 शॉप्स पे जो है वो आग लगी हुई थी, बढ़ रही थी आग। फायर ब्रिगेड उस टाइम पे भी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी, खड़ी हुई थी। एक फायर ब्रिगेड थी। मैंने अपने बिहाफ पे, अपने तौर पे अपने भाई को बचाने के लिए, उसके बार बार फ़ोन आ रहे थे, भाई हमारा दम घुट रहा है, यहाँ पे हमसे यहाँ से नहीं निकला जा रहा, अंधेरा है, धुआं है, हम नहीं निकल पा रहे। लेकिन लिहाजा मैं आगे नहीं जा सका, मेरे पास कोई हिफाजी सामान नहीं था और मुझे जो है वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो इस बिहाफ पे फिर मैं नीचे आया दोबारा। मैंने आन के रेस्क्यू वालों से मदद मांगी, किसी के पास कोई मास्क नहीं, बहुत कोशिश की किसी को अपने साथ ऊपर लेके जाऊं, मेरे भाई को बचा ले। साने के वक्त से पहले 50 से ज्यादा ईदी और छिपा की एम्बुलेंसेस तो पहुंच गई, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेस पहुंच गई, लेकिन फायर ट्रक 1 घंटे बाद पहुंचा। फायर ट्रक, मैं आपको बता दूं, पॉइंट नोट कीजिएगा कि 1 घंटे बाद फायर ट्रक पहुंचा है और बगैर किसी प्लानिंग के। मेरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी तकरीबन 24 घंटे बाद जाकर इस पर लबकुशाई की। मेयर कराची भी 23 घंटे बाद इस जगह पर पहुंचे। मेरी इन तमाम अरबाब इख्तियार से एक दरख्वास्त होगी, आप सियासी लोग हैं, आप लोग सानिया होने के बाद पैसों का ऐलान कर देते हैं। अभी आपने ऐलान किया कि गुल प्लाजा में जो मुतासरीन हैं उनको हर जिस शख्स की जान गई होगी उसके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपया देने का आप लोगों ने ऐलान किया है। मेरी आपसे एक इल्तमास है जनाब, आप 1 करोड़ रुपया कि कब तक इन लोगों को बांटते रहेंगे? कब तक इन लोगों को सिर्फ पैसों में ही तोलते रहेंगे? आप ये 1-1 करोड़ रुपया जो इन मुतासरीन को दे रहे हैं, मेरा आपको मशवरा है कि 1-1 करोड़ रुपया मजीद
जितने मुतासरीन इसमें शामिल इसमें शहीद हुए हैं या जिनकी जान गई है या जितने लोगों का कारोबारी नुकसान हुआ है, आप अपने अदारों पर ये पैसे क्यों नहीं खर्च करते? उनको आप जदीद हालात लेकर क्यों नहीं देते? आपको कागजों की हद तक बताया जाता है कि कागजों की हद तक आपके पास जदीद से जदीद मशीनरी जो होती है हादसात से निपटने के लिए वो मौजूद है, लेकिन वो कागजों की हद तक होती है, उसका इस्तेमाल होता हमने आज तक कराची की जो सड़कें हैं वहां पर या कराची में ऐसी इमारतें ऐसे हादसात में उन चीज़ों का इस्तेमाल होते हुए हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मेरी आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि आप लोगों में जो लवाकिन हैं उन्हें पैसे बांटने की बजाय आप इतनी मेहरबानी करें कि ये जो अदारे हैं इनको इंडिपेंडेंट कर दें और अपने तमाम तर अदारों को बोलें कि जो आग लगने या फायर एग्जिट्स है या सेफ्टी है, इसके ऊपर बगैर किसी कंप्रोमाइज के, बगैर किसी अमीर या गरीब के हर जगह पर एक्शन लें। अगर ऐसी इमारतें और भी मौजूद हैं कराची शहर के अंदर, उनके बाकायदा तौर पर ऑडिट्स करवाएं इससे पहले कि कोई दूसरा सानिया गुल प्लाजा हो सके। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक्स कीजिएगा और अपने राय का आगाह कमेंट्स में कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।